हेलो दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल के पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 3D का पार्ट 2, पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लेते हैं और हल करते हैं। दिया है कि 1/x + y + 1/x - y = 7 एंड 1/x + y - 1/x - y = 1। क्या करना है? समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल करना है। समीकरण को रैखिक समीकरण में बदल करके क्या करना है? हल करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। ध्यान देना है कि ये दो समीकरण दिए हुए हैं, तो किसी भी प्रकार से समीकरण को बैलेंस करके या एक दूसरे से जोड़कर घटाकर x या y का मान निकाल लेना है। और जब x या y का मान निकल जाएगा तो किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, मतलब रख देंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा कि y का भी मान निकल जाएगा, y का रखेंगे तो x का भी मान निकल जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग कि इसमें एक बार समीकरण दोनों को आपस में जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। रैखिक समीकरण दोनों का मिल जाएगा, फिर समीकरण को जोड़ने घटाने पर क्या हो जाएगा? x या y का मान निकल जाएगा। चलिए ध्यान समझिएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ये 3D का पांचवा सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो 1/x + y है, 1/x - y। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। हम लिखेंगे समीकरण 1 को तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, आपस में जोड़ने पर। और जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, 1/x + y + 1/x - y = 7 एंड 1/x + y - 1/x - y = 1। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो कोई भी चीज आपस में नहीं बदलेगा। एक मतलब 1/x - y, 1/x - y क्या हो गया? कट गए। क्यों? प्लस माइनस के कारण। और ये आपका जुट जाएगा, तो 1/x + y एंड 1/x + y = कितना? 7 और 1 मिलके 8 हो जाएंगे। x + y का एलसीएम होगा x + y। एक बार जाएगा तो 1 प्लस एक बार जाएगा तो 1 बराबर कितना? 8 बटा कुछ नहीं तो 1। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ध्यान समझिएगा। हो जाएगा आपका 8x + y = ये 1 1 2 हो जाएगा और 2 1 जा 2। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x + y बराबर कितना? 2/8, या यूं कर सकते हैं 1/4। ठीक है, तो बना आपका x + y = 1/4। ये समीकरण मान लीजिए इसको 3, समीकरण 3। एकदम ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा। समीकरण 3 हो गया। अब क्या करते हैं, इसी समीकरण को एक बार जोड़े एक बार घटा देते हैं। तो लिखेंगे पुनः, यहां लिख रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। लिखेंगे पुनः समीकरण 1 व 2 को आपस में घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को आपस में घटाने पर, ठीक है। और जब घटाएंगे तो क्या होगा समझिएगा। हो जाएगा आपका 1/x + y + 1/x - y = 7 एंड 1/x + y - 1/x - y = 1। और जब घटाएंगे तो चिन्ह आपस में क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस। अब क्या होगा? उस बार 1/x - y 1/x - y कटा था, लेकिन इस बार क्या कट रहा है कि 1/x + y एंड 1/x + y, ये कट गए। चलिए अब इन दोनों को आपस में हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 1/x - y + 1/x - y और 7 से बन जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। अब इसको क्या करेंगे कि हल कर देंगे, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा x - y। तो एक बार जाएगा 1 प्लस x - y, एक बार तो हो जाएगा 1 बराबर 6/1। ठीक है, फिर हो जाएगा ये आपका, देखिए ये हो जाएगा 2 हो जाएगा 1 1 2। और चाहे तो इसको काट सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? इसका गुणा इसमें होगा तो 3x - y = 1, या लिख सकते हैं x - y = 1/3। ये हो गया आपका समीकरण 4। समीकरण 4 क्या समीकरण 4 निकला? तो x - y = 1/3। अब क्या करेंगे कि जो 3 और 4 निकला है, जो 3 और 4 निकला है,
इन दोनों को आपस में क्या करेंगे हम लोग, फिर जोड़ेंगे। प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो लिखेंगे कि पुनः समीकरण 3 व 4 को आपस में जोड़ने पर, आपस में जोड़ने पर, और जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 3 दिया आपका यक्स प्लस वाई बराबर 1/4, ये समीकरण 3 है। और समीकरण 4 क्या है, यक्स माइनस वाई बराबर 1/3। जोड़ दीजिए, वाई से वाई कट गया, यक्स एक्स मिले कितने हो गए, 2x बराबर 1/4 एंड 1/3। तो हो जाएगा 2x बराबर 4 3 कैल्सियम 12, 4 3 12 3 प्लस 3 6 12 4। तो 2x बराबर कितना, 7 के बटा में 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 के बटे में 12 है, और ये जब आएगा क्या हो जाएगा समझिएगा, ये 7/12 है, ठीक है। यहाँ कुछ तो क्या है छिपा हुआ है, यहाँ 1 छिपा है, क्या छिपा है 1, और ये जाएगा तो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, ये भाग के रूप में। जब इसको हल करें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7/12 या 2, और कुछ नहीं तो बटा में 1 छिपा होता है, तो पूरे 1/2 अर्थात 7/24 यक्स का मान हो गया। यक्स का मान क्या हो गया, 7/24। अब क्या करेंगे कि फिर अब यक्स का मान, अब यक्स का मान किसी भी समीकरण में रखिए जिसमें मान आ जाए। तो चलिए 3 या 4 में रख देते हैं। समीकरण 3 क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 1/4, यक्स माइनस वाई 1/3। तो यक्स का मान समीकरण किसमें रखते हैं, चलिए 3 में रखते हैं। 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, ये आपका समीकरण 3 है, यक्स प्लस वाई बराबर 1/4। तो यक्स प्लस वाई बराबर 1/4, तो यक्स का मान क्या है, तो 7/24 प्लस y बराबर 1/4, या इसको कर सकते हैं y बराबर 1/4 माइनस 7 के बटे में 24, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, तो 4 6 24, तो 6 6 माइनस 24 7 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस ज्यादा है तो -1/24। तो जो फाइनल आंसर होगा आपका, तो हो जाएगा यक्स बराबर 7/24 एंड y बराबर -1/24। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 6, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया आपका कि x प्लस वाई अपान 2 माइनस एक्स माइनस वाई अपान 3 इक्वल टू 8 एंड x प्लस वाई अपान 3 प्लस एक्स माइनस वाई अपान 4 इक्वल टू 4, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि क्वेश्चन समीकरण को हल कर लेंगे। समीकरण जब हल करेंगे तो राइट समीकरण रूप मिलेगा, उसमें हम लोग दोनों को या तो किसी संख्या से गुणा करके x या y को बराबर करके उसको मान को ज्ञात कर लेंगे। चलिए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ हल, ठीक है। हल लिखेंगे कि चलिए इसको मान लेते हैं बराबर 8 को समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 इसको मान लेते समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 को हल कर दीजिए। समीकरण 1 क्या है कि x प्लस वाई अपान 2 मतलब बटे में 2 माइनस एक्स माइनस वाई बटे में 3 मतलब 3, यहाँ कुछ नहीं तो 8 के बटे में 1 है। 3 तो कैसे कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। द्वितीय है 6, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y हो जाएगा ना। द्वितीय से तो 3 का दोनों में होगा 3x प्लस 3y, माइनस है तो माइनस, फिर 3 गुना के 6 2 बार गया तो 2x और फिर माइनस 2y, ठीक है। फिर क्या है बराबर 8 मतलब बटे में 1 हो जाएगा। देखिए 3x और 2x कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे घट के, 3y और 2y ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान समझिएगा कि x माइनस वाई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2y। क्यों, क्योंकि माइनस पहले लगा हुआ है, x माइनस वाई है, तो जब इसको ब्रैकेट में रखेंगे, किसमें ब्रैकेट में, तो माइनस का गुणा करेंगे तो -2x हो जाएगा, माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका प्लस 3 2 5y बटा में कितना 6 बराबर 8 के बटा में 1, ठीक है। फिर इसको हल कीजिए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका x प्लस 5y बराबर 8 छक्का 48। समीकरण मान लीजिए 3, समीकरण 3। ठीक इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं समीकरण 2 को भी हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से समीकरण 2 को हल कीजिए, क्या है x प्लस वाई बटा में कितना 3
प्लस एक्स माइनस वाई बटा में 4 बराबर कितना 4। ठीक है, 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 चौके 12 तो 4x प्लस 4y हो जाएगा यहाँ 4x प्लस 4y। कैसे समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि 3 और 4 का एलसीएम लिया गया है। 3 चौके 12 तो 3 चौके 12 4 बार गया, 4 का गुणा हुआ इसमें तो 4x प्लस 4y प्लस है तो प्लस, फिर 4 क्या है 12 3 बार गया तो 3x माइनस 3y और बराबर क्या है 4। इसको हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, आएगा आपका 4x और 3x कितने हो जाएंगे 7x, फिर 4y और 3y घट जाएगा तो हो जाएगा प्लस y बराबर 12 चौके 48, ये हो जाएगा आपका 48। क्या हो गया 48। ध्यान से तुम समझिएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। देखिए समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 हुआ, समीकरण 3 हुआ, ये समीकरण 4 हुआ। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग कि किसी भी प्रकार से समीकरण 3 या 4 को मेंटेन करके हम लोग मतलब x या y का मान निकाल देते हैं। यहाँ क्या है 5y है, यहाँ x है, यहाँ 7x है। तो चलिए एक काम करते हैं, समीकरण 1 में 7 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 7x कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण, अब ये समीकरण क्या है जो 1 था वो 3 बना है, तो समीकरण 3 में 7 से गुणा करके, समीकरण 3 में 7 से गुणा करके समीकरण 3 में से 4 घटाने पर, मतलब इसमें जब हम लोग 4 को घटाएंगे तो क्या होगा देखिएगा, समीकरण 3 में 7 से गुणा करके समीकरण 3 में 4 घटाने पर, ठीक है घटाने पर, और जब घटाएंगे तो क्या होगा देखिएगा एकदम ध्यान से, तो हो जाएगा आपका ये समीकरण 3 है क्या x प्लस 5y बराबर 48 है, और जब इसमें 7 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 7 5 35x बराबर 7 8 56 5 और 7 चौके 28 5 33 336 हो जाएगा। और ये जस का तस आ जाएगा तो 7x प्लस y बराबर 48। जब घटाएंगे तो चिन्ह आपस में बदल जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 7x क्या हो गया कट गया, और 35y में से y घटेगा तो क्या बचेगा आपका 34, ये 35x नहीं है 35y है, तो 34y बराबर ना, ये भी बराबर का चिन्ह ध्यान से रखिएगा, और प्लस माइनस में प्लस का ज्यादा चिन्ह है, 16 में से 8 गया 8, फिर यहाँ बचेगा आपका 2, 12 में से 8 जाएगा 8, यहाँ क्या बचेगा 2, 288 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 288। तो y का मान क्या हो जाएगा 288, तो 288 के बटन कितना 34, काट दीजिए इसको 2 से तो क्या हो जाएगा 14 दुना के 28 और ये हो जाएगा 4 दुना के 8, बटन में कितना 17, 144 के बटन में 17, यह क्या हो गया y का मान, तो लिखेंगे y बराबर 144 के बटा में 17। चलिए y का मान मिल गया, और जब y का मान मिल गया तो अब y का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं। चलिए y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है क्यों रखेंगे तो देखिएगा जब y का मान रख देंगे तो y का मान ये क्या हो जाएगा इसमें शामिल हो जाएगा, x बचेगा केवल तो x का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे अब समझिएगा ध्यान से कि यहाँ पर y का मान समीकरण किस में रखें 1 में रखना है। देखिए 1 में रखेंगे तभी उतना ही आएगा और 2 में रखेंगे तभी उतना ही आएगा, किसी में रख दीजिए, इसमें भी आसान है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है 2 में रखने पर, और जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण 2 आपका है 7x प्लस वाई इक्वल टू 48, तो हो जाएगा 7x प्लस y का मान क्या है तो 144 के बटा में कितना 17 और बराबर 48, 75 कर दीजिए 7x बराबर 48, ये हो जाएगा माइनस 144 के बटा में 17, ठीक है फिर हो जाएगा 7x बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है 17 का एलसीएम कितना 17, 1 का 17 बढ़ जाएगा 17, 1 का जब 17 में गुणा करेंगे 17 बढ़ जाएगा, 17 गुणा के 17 8 136 हासिल 13 और 17 चौके 68, 68 और 13 68 78 81 816 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 144, ठीक है बराबर, तो 7x बराबर करिए इसको 6 में से आ गया आपका 2, 11 में से आ जाएगा 7, यहाँ क्या बचेगा 7, 7 में से जाएगा 6, ठीक है और बटा में कितना आ जाएगा तो बटा में आ जाएगा आपका ये 17, ठीक है इसको हल कर लेते हैं। देखिए 7x से यहाँ बटा में जब आएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा तो 672 के बटा में 17, और ये जब बटा में जाएगा 7 1 क्या हो जाएगा 1 के बटा में
7 हो जाएगा। ठीक है, तो काट दीजिए इसको, 7 9 63 और 7 6 42, 96 आ गया। तो यक्स बराबर कितना, 96 के बटा में 17। तो देखिए जो फाइनली आंसर आया है वो यक्स बराबर आया 96 के बटा में 17 एंड वाई बराबर क्या आया है, तो वाई बराबर 144 के बटा में 17। यही आपका फाइनली आंसर आया है। दैट्स क्लियर। तो देख ध्यान समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी प्यारा है। दिया आपका कि 7 अपान एक्स प्लस वाई माइनस 7 अपान एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड एक्स अपान 2x प्लस वाई माइनस 1 अपान 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, जहां x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0। बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं सबसे पहले कि जैसे कहीं पर बार बार जिक्र करते हैं एक्स माइनस वाई का बार बार जिक्र किया, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। और जब कांस्टेंट मानेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक है, हल। कांस्टेंट में क्या मानेंगे समझिएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि x प्लस वाई और x माइनस वाई को कुछ मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना x प्लस वाई बराबर, चलिए a मान लेते हैं, तथा x माइनस वाई बराबर, चलिए k मान लेते हैं। ठीक है, x प्लस वाई बराबर a, x माइनस वाई बराबर k। इसको जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे 6 मतलब 6 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 7 अपान एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया है 3। इसको मान लेते समीकरण 1। इसको 1 अपान 2 एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपान 3 एक्स माइनस वाई बराबर 0, इसको मान समीकरण 2। ठीक है, तो पहले समीकरण 1 को हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 अपान एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई बराबर क्या माने हैं, देखिएगा ए माने हैं, क्या माने हैं, तो ए लिख देंगे, माइनस 7 अपान एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर क्या माने हैं, के माने हैं, तो लिख देंगे के, फिर बराबर 3। अब समझिएगा कि कहीं अगर ए या के का मान रख दें तो एक मतलब रेशियो हो जाएगा। चलिए हम लोग समीकरण 2 को हल करते हैं ना, तो लिखेंगे यहाँ समझिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 को जब हल करेंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा 2, और x प्लस वाई क्या माने हैं, तो देखिए x प्लस वाई ए माने हैं तो 2a माइनस 1 अपान 3 x माइनस वाई को क्या माने हैं k। ठीक, बराबर क्या 0। इसको पक्षांतर कर सकते हैं क्या, 1 अपान 2a बराबर 1 अपान 3k, या इसको 3 पूरा कर दे तो 2a बराबर 3k, या इसको कर सकते हैं a बराबर 3k के बटे में 2। a का मान निकल गया 3k के बटे में 2। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। क्या मानते हैं, समीकरण 3। ध्यान समझिएगा। तो अगर हम a का मान रख दें, a का मान, तो लिखेंगे a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, और जब a का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 अपान a का मान है 3k अपान 2। ठीक है, माइनस 7 अपान k इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए गुणा हो जाएगा ऊपर, तो 2 6 12 3k हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 7 अपान के इक्वल टू 3। ठीक, इसको हल कर लेते हैं तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका कैसे, यहाँ कर दे रहे हैं 3k और k का एलसीएम 3k, 3k एक बार जाएगा तो 12 माइनस के 3 बार 3 से 21। ठीक है, बराबर 3 अपान 1। 3 पूरा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 3 के 9k मतलब 9k। ठीक है, बराबर ये क्या आ जाएगा 21 में से जब 12 कटेगा तो क्या माइनस 9 ना, प्लस में ज्यादा है, और 9 से 9 कट गया एक बार में, तो k बराबर हो गया -1। k का मान क्या हो गया -1। और यही k का मान जब हम लोग समीकरण 3 में रख दें, यही k का मान जब समीकरण 3 में रख दें तो क्या हो जाएगा, a का भी मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं k का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, और जब 3 में रखेंगे समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है a बराबर 3k के बटे में 2। तो हो जाएगा आपका जो a का मान होगा वो हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, a बराबर 3 और k का मान क्या है -1, तो मान लीजिए -1 यहाँ हो जाएगा,
और बटा में 2 अर्थात हो जाएगा आपका -3 के बटा में 2। ये रहा ए का मान। तो ध्यान समझिएगा क्या क्या हो गया आपका, तो हो गया ए और के का मान। ए बराबर -3/2 तथा के बराबर -1। ठीक है, अब देखिए यहीं से शुरुआत हो रहा है आपके आंसर का। कैसे? हम लोग माने कि x + y = a, x - y = k। तो लिखेंगे कि x + y = a। ठीक है, तो x + y = a का मान क्या है? -3/2, तो -3/2। इसको मान लीजिए समीकरण 4। ठीक है, फिर कि x - y बराबर क्या है? k। तो x - y बराबर k का मान क्या है? तो -1, समीकरण 5। ठीक है, ये समीकरण 4 हो गया, समीकरण 5। अब यहीं पर समीकरण 4 और 5 को क्या करेंगे? या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर 4 5 को जोड़िए, तो x + y बराबर -3/2 और x - y बराबर -1। y से y कट गया तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? -3/2 और ये हो जाएगा -1 के बटा में 1। ठीक है, यहाँ माइनस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो ये 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2 1 का एलसीएम कितना? 2। 2 1 2 तो हो जाएगा -3 माइनस 1 दूना के 2, तो 2 दूना 2 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। 1 दूना के 2 तो 2 1 2, तो हो जाएगा 2x बराबर -5 के बटा में 2, या x बराबर ये गुणा हो जाएगा, तो -5 के बटा में 2 × 1/2 हो जाएगा, अर्थात x बराबर -5 के बटा में 4। ये रहा आपका x का मान। और जब x का मान मिल गया तो x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए x का मान हम किसमें रख देते हैं? तो समीकरण 3 में रख दीजिए। ठीक है, समीकरण 3 कहाँ है? यहाँ है। समीकरण 3 यहाँ लिखिए। ये रहा आपका, यहाँ हल हुआ है। ये समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2, और ये रहा आपका समीकरण 3। a बराबर 3 समीकरण 4 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, और जो समीकरण 4 में रखेंगे, समीकरण 4 क्या है? तो यही है आपका 4 से आसान तो 5 में है, समीकरण 5 में रख दीजिए, क्योंकि देखिए इसमें बटा नहीं है। समीकरण 5 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? समीकरण 5 है आपका कि x - y बराबर -1। तो x का मान क्या है? -5/4 -y बराबर -1। अब सेंटर कर दीजिए, -5/4 और +1 हो जाएगा बराबर y हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं, 4 के एलसीएम 4, 4 के 4 तो -5 + 1 चौके 4, तो 4 के 4 बराबर y। तो माइनस प्लस में ज्यादा माइनस है, तो -1/4 ये हो गया y का मान। तो फाइनली जो आंसर आया है वो आपका आया है x बराबर -5/4 एंड y बराबर -1/4। ये आपका फाइनली आंसर है। नेक्स्ट क्लियर? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है कि 10/x + y + 2/x - y = 4 एंड 15/x + y - 5/x - y = -2। ठीक है, ये भी प्यारा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो यहां लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, ये कैसे हल होगा तो समझिएगा। पहले सबसे पहले समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे या जोड़ेंगे। अच्छा ये देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, ये x - y, ये भी x - y, ये प्लस माइनस भी है। यदि हम समीकरण 1 में, चलिए इसको मानते हैं, पहले समझिए, इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यदि हम समीकरण 1 में 5 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें, 2 5 10, 5 गुणा के 10 कट जाएगा। ऐसे लिख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ना, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, एकदम ध्यान समझिएगा। चलिए समीकरण लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 2 दाएं में 20, क्यों सॉरी देखिए पहले इसमें किससे कर रहे हैं? समीकरण 1 में 5 से गुणा करें, तो 5 2 50 बटे x + y
प्लस 5 गुना के 10 एक्स माइनस वाई बराबर 5 चौके 20। और ये क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 2 से गुणा हो रहा है ना इसमें, तो 15 गुना के 30 बटे एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका माइनस 2 5 10 एक्स माइनस वाई बराबर 2 गुना के 4। और जब इसको जोड़ेंगे तो चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तो समझिएगा ये आपका प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचा, तो देखिए ये बचा आपका 50 बटे एक्स प्लस वाई फिर प्लस 30 बटा एक्स प्लस वाई बराबर, और ये 20 में से आ जाएगा आपका हो जाएगा 16। और जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का एलसीएम हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और जब एक बार में जाएगा तो 50 और एक बार में जाएगा तो 30, 50 30 80 और बराबर कितना 16 के बटा में 1। अगर चाहे इसको हम लोग आराम से काट सकते हैं, 16 5 80। तो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है, बराबर ये देखिए 5 के हम 5, तो एक्स प्लस वाई बराबर 5। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3, ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 3। अब क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 से, इसको हल करते हैं समीकरण 2 से। ध्यान से समझेंगे तो यही ट्विस्ट है, क्यों ट्विस्ट है, क्योंकि यहीं पर यदि हम x प्लस वाई का मान रख देंगे, ये जो x प्लस वाई का मान है 5 यही रख देंगे तो ये इक्वेशन के रूप में बन जाएगा। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 को हल कीजिए, 15 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटे एक्स माइनस वाई बराबर -2, ठीक है। क्या करते हैं कि यहाँ लिख देते चूंकि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 मतलब 5, ठीक है, यहाँ मान रखते हैं हम लोग, तो जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 बटे एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का मान क्या है 5 माइनस 5 बटे एक्स माइनस वाई बराबर -2, ठीक है। चलिए इसको पक्षांतर करके हल कर लेते हैं, तो 15 बटे 5 रहने दीजिए, -2 को बुला लेंगे तो +2 हो जाएगा बराबर 5 बटे क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, पक्षांतर हो गया। यहाँ कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1, 5 के एलसीएम कितना 5, 5 के 5 तो हो जाएगा 15 प्लस 1 5 5 5 के 10 और 5 बटे एक्स माइनस वाई, 15 10 कितना हो जाएगा 25, तो 25 के बटा में 5 बराबर 5 के बटा में एक्स माइनस वाई, और 5 बचे 25 हो गया, कट गया, और 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बचा 1, तो हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई बराबर 1। ये देखिए समीकरण फिर मिल गया, इसको मान लेते समीकरण 4। ध्यान समझिए कैसे कटा, 5 बचे, यहाँ देखिए 5 से 5 कटा, तो 5 बचे 25 और 5 से ये 5 कट गया, 5 के 5, तो एक्स माइनस वाई बराबर 1, तो एक्स माइनस वाई बराबर 1। ये देखिए समीकरण 3 समीकरण 4। अब एक्स प्लस वाई मिल गया, एक्स माइनस वाई मिल गया हमको, और जब x प्लस वाई एक्स माइनस वाई मिल गया तो यदि हम इसको जोड़ देंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो या तो x का या तो y का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ ध्यान समझिएगा कि समीकरण समीकरण 3 व 4 को, समीकरण 3 व 4 को आपस में जोड़ने पर, ठीक है, आपस में जोड़ने पर, और जब 3 और 4 को जोड़ेंगे तो देखिए कोई ना कोई मान निकल जाएगा, कैसे, तो x प्लस वाई बराबर 5 फिर x माइनस वाई बराबर 1, तो y से y कट गया और x x मिल गया कितना 2x बराबर 5 1 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 के बटा में 2 अर्थात 3 आ जाएगा। x का मान क्या आ गया 3, और जब x का मान मिल गया तो हम x का मान क्या करते हैं, लिखेंगे x का मान, लिखिए यहां समझने के लिए, अब x का मान समीकरण किसी में 3 में या 4 में रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। x का मान समीकरण, ठीक है, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, और जब समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 क्या है आपका, तो x प्लस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर 5, तो आंसर क्या आएगा, तो देखिएगा x का मान क्या है 3 प्लस वाई बराबर 5, पक्षांतर कर दीजिए, y बराबर 5 माइनस 3 अर्थात 2। तो जो फाइनली आंसर आ रहा है आपका वो आ रहा है कि x बराबर 3 एंड y बराबर 2, यही आपका फाइनली आंसर। दैट्स क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, एकदम काफी आसान है, अगर नहीं समझ में इसके साथ मान लीजिएगा, जो भी डाउट है उसको कमेंट में पूछ लीजिएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिया आपका कि 2 अपान अंडर रूट एक्स प्लस 3 अपान अंडर रूट वाई इक्वल टू 2, 4 अपान अंडर रूट एक्स माइनस 9 अपान अंडर रूट वाई इक्वल टू -1। बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, इसको मान लीजिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग इंपोर्टेंट, ठीक है। एक चीज समझिएगा, इसको हल करने के लिए हमको पिछले सवाल जैसा, पिछले क्वेश्चन जैसा कांस्टेंट लेना होगा। जैसे इसमें हमको ये दिख रहा है कि हम इसको लिख, देखिए हल करिए पहले हल, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या,
2 गुणे 1 बटे अंडर रूट एक्स प्लस 3 गुणे मतलब 3 इंटू 1 अपान अंडर रूट वाई इक्वल टू 2। बोले कोई दिक्कत? चलिए इसको मान लेते समीकरण फर्स्ट, इसको भी 4 इंटू 1 अपान अंडर रूट एक्स माइनस 9 इंटू 1 अंडर रूट अपान वाई इक्वल टू -1 समीकरण होती है क्वेश्चन सेकंड। मतलब देखिए 4 के 4 हो जाएगा, अंडर रूट एक्स है, 9 के 9 अंडर रूट वाई। अब क्या करते हैं, चलिए मान लेते हैं कि माना 1 अपान अंडर रूट एक्स बराबर, चलिए ए मान लीजिए, क्या मान लीजिए ए, ठीक है, तथा 1 अपान अंडर रूट वाई बराबर के मान लीजिए, ठीक है। हम लोग मान लिए कि माना 1 अपान अंडर रूट एक्स बराबर ए तथा 1 अपान अंडर रूट वाई बराबर के है, मान लिए हैं, समझिएगा। और जब मान लिए हैं तो कैसे रखेंगे इसको, तो यहां से अब सवाल का स्टार्टिंग हो रहा है, सोल्व पॉइंट हो जाएगा आपका। देखिए 2 गुणे है, 2 गुणे, ठीक है, 1 अपान अंडर रूट एक्स और 1 अपान अंडर रूट एक्स का मान क्या माने हम लोग, ए माने हैं, तो चलिए ए हो गया प्लस 3 इंटू 1 अपान अंडर रूट वाई का मान क्या माने के, 3k इक्वल टू 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 3k इक्वल टू 2। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन थर्ड, ठीक है, समीकरण 3। फिर इसको हल कीजिए, किसको, समीकरण 2 को लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये क्या है, 4 इंटू है 1 अपान अंडर रूट एक्स, तो 4 इंटू 1 अपान अंडर रूट एक्स का मान क्या है, तो उसको माने a प्लस, फिर माने आपका माइनस, प्लस नहीं सॉरी माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा -9 और 1 अपान अंडर रूट वाई को क्या माने हैं, के माने, देखिए यहाँ क्या माने हैं, इसको के माने हैं, और जब के माने तो हो गया के इक्वल टू कितना -1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 4, ठीक है। अब इसी में किसी से गुणा गणित करके किसी तरह ए या के को काट दीजिए। तो हम क्या करते हैं कि ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 4 है, तो समझिएगा ध्यान से तो क्या करते हैं कि समीकरण 3 में 2 से तथा समीकरण 4 में 1 से गुणा करके, 1 से ही गुणा कर देंगे ना क्योंकि सब तो मेंटेन है, 1 से गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है, गुणा करके जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो नहीं आएगा लग रहा है, घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 4a और ये 4a बराबर हो जाएगा, तो करके घटाने पर, और जब घटाएंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 3k इक्वल टू 2, 4a माइनस 9k अब क्या जाएगा बराबर -1। और इसमें देखिए मतलब डायरेक्ट करना चाहिए था, गलती हो गया, क्योंकि इसमें हम लोग समीकरण 3 में क्या किए, 2 से गुणा किया ना, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना के 4a, ये क्या हो जाएगा 6k, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 गुना के 4 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि समीकरण 3 में हम लोग 2 से गुणा किए हैं और 4 में 1 से किए हैं, तो 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जब घटाएंगे तो चिन्ह आपस में बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये क्या हो गया 4a आपका कट गया, और प्लस प्लस कितना हो जाएगा 15k इक्वल टू 415, तो k का मान क्या आ जाएगा, k बराबर हो जाएगा आपका 5/15, या यूं कह सकते हैं k इक्वल टू 1/3, k का मान आ गया आपका 1/3, k का मान क्या है, तो k का मान आया है 1/3। चलिए k का मान मिल गया, और जब k का मान मिल गया तो k का मान किसी इक्वेशन में रख देंगे, किसी समीकरण में रख देंगे तो मिल जाएगा, तो यहां से देखिए लिखते हैं, ठीक ना, k का मान समीकरण ये 3 है, समीकरण 4 है, तो समीकरण 3 में रखने पर k का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, और समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 आपका यहां है क्या, 2a प्लस 3k इक्वल टू 2, और k का मान क्या है 1/3 रख दीजिए, तो हो जाएगा 2a प्लस 3 इंटू के का मान 1/3 इक्वल टू 2, 3 से 3 कट गया, तो हो गया आपका 2a प्लस 1 इक्वल टू 2, या 2a इक्वल टू पक्षांतर हो जाएगा, तो 2 - 1 2a क्या हो जाएगा इक्वल टू 1, तो a बराबर 1/2, a का मान क्या आ गया 1/2। अब यहीं से देखिए k और a का जब मान निकल गया तो हम तो मान निकाल सकते हैं x और y का। अब देखिएगा क्यों, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है यहाँ पर आपका चेंजिंग है कि हम लोग माने कि 1/√x बराबर a, और a का मान क्या है 1/2, फिर 1/√y बराबर k, और k का मान क्या है 1/3, तो लिखेंगे कि
हम लोग लिखेंगे यहाँ कि मान 1/√x बराबर a से, मान लिए थे ना, मान √x बराबर a से, तो 1/√x इक्वल टू a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, और a का मान क्या है 1/2, तो हो जाएगा 1/2। और देखिएगा जब कोई मान अंडर रूट में आता है, जैसे देखिए इसका ये गुणा मतलब तिर्यक हो जाएगा, इसका ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, और जब तिर्यक गुणा होगा तो √x का होगा, तो √x बराबर 2 × 2, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √x का वर्ग हो जाएगा बराबर 2 का वर्ग, तो अंडर रूट का वर्ग होता है तो अंडर रूट टूट जाता है, तो x बचेगा, तो x बराबर 4, x का मान आ गया आपका 4, तथा देखिए एक तो निकल गया, फिर लिखिए तथा, ये भी लिखिए मान, तथा मान क्या है 1/√x लिए थे, उसमें क्या है 1/√y बराबर k माने है ना, क्या माने है k, तो 1/√y बराबर k, और k का मान क्या है तो 1/3, तो 1/3 ये अंडर रूट में है, दोनों पक्षों का वर्ग इसमें भी कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग, अब दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो 1/√y का वर्ग और बराबर 1/3 का वर्ग, तो हो जाएगा आपका 1/y इक्वल टू 1/9, या y बराबर 9, तो हो गया आपका जो फाइनली आंसर आया है वो क्या है, तो आपका फाइनली आंसर है x बराबर 4 एंड y बराबर 9, यही आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, दैट्स क्लियर। चलिए अब इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 10 को समझ लेते हैं और हल कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। चलिए 10वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया कि 7y + 3 - 2x + 2 = 14, y + 2 + 4x + 3 = 44। ये भी प्यारा क्वेश्चन है, आसान से लग जाएगा, आसानी से एकदम। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, लिखेंगे हल। सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं 7y + 3 - 2x + 2 = 14, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इसको लिखिए, क्या है ये 4 है कि y है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा आपको फिर से। क्वेश्चन आपका है 7 4 है, ठीक है, क्वेश्चन 4 है, तो हो जाएगा आपका 4y + 2 + 4x + 3 = 44, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। एक को मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, एक को मान लीजिए समीकरण सेकेंड, दो। अब इसको हम लोग पहले समीकरण 1 को हल करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को हल करने पर, तो हल करेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 1 लिख लीजिए 7y + 3 है -2 है x + 2 है = 14 है। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा आपका ये, देखिएगा 7 का y में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7y, देखिए एक बार 7 का y में गुणा होगा, एक बार 7 का 3 में गुणा होगा, एक बार 2 का x में गुणा होगा, एक बार 2 का 2 में गुणा होगा, तो 7 का y में 7y + 7 3 21 मतलब 21, माइनस माइनस के साथ गुणा होगा प्लस में, तो माइनस का प्लस गुणा -2x हो जाएगा, फिर माइनस का प्लस में गुणा होगा तो -2 2 4 हो जाएगा बराबर 14। इसको हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा कि देखिए -2x है, चलिए पहले -2x को लिखते हैं -2x, ठीक है, फिर +7y, ये क्या है आपका +21 और -4, प्लस माइनस में ज्यादा क्या है प्लस, तो आपका हो जाएगा +17 बराबर कितना 14। फिर इसको हल कर लीजिए -2x + 7y, अब प्लस तो जब पक्षांतर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा -14 और 17 में 14 जाएगा, आपको क्या बचेगा +3 बराबर 0, या इसको मतलब उसी साइड रखने दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, क्या हो जाएगा बराबर 14 - 17, ठीक है, तो -2x + 7y बराबर -3। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 3, क्या मान लेते हैं समीकरण 3। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं, लिखेंगे कि समीकरण 2 से, यही हल करते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है तो 4 है y प्लस आपका 2 + 4x + 3 है = 44 है, क्या है 44, इसको भी हल कर लीजिए, तो जब हल करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा 4 का y में हो जाएगा तो 4y + 4 का 2 में, एक बार 4 का 2y में, एक बार 4 का 2 में, प्लस 4x + 4 3 12 = 44, ये 4 है पर x वाले को लिख लीजिए, तो 4x + 4y, ये जोड़ दीजिए 12 8 कितना 20,
यहाँ पर लिख लीजिए 12 8 20 अब बराबर कितना 44 मतलब 44। इसको और आगे हल कर लेते हैं यहाँ साइड में। तो देखिए 4x 4y बराबर 44 और माइनस क्या हो जाएगा ये 20 है ना, पक्षांतर होगा तो -20 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू कितना, दोनों में से कर लीजिए कितना 24 मतलब 24 होगा ना। तो क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर 24 के अपान में 4। कैसे हो रहा है तो देखिए ऐसे, इसको यहाँ पे 4 कॉमन ले लिए ना समझने के लिए, फिर x प्लस वाई जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 24 के अपान में 4 और 4 6 जा 24 तो x प्लस वाई बराबर 6। एक ये मिल गया, इसको मान लेते देखिए यहाँ पे क्या माने समीकरण 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। समीकरण 4 और जब समीकरण 4 मान लिए चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे ये समीकरण 3 ये समीकरण 4, यहाँ पे -2x है यहाँ पे x है ना। तो इसको यदि हम 2 से गुणा करके जोड़ दें तो क्या कट जाएगा, यदि हम 2 से गुणा करें 2x हो जाएगा, -2x प्लस 2x क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 4 में, समीकरण 4 में 2 से गुणा करके समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है चलिए जोड़ दीजिए। समीकरण 3 क्या है तो -2x प्लस 7y इक्वल टू -3 और ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 12। जोड़ दीजिए, माइनस प्लस क्या हो गया कट गया और 7 2 9y इक्वल टू कितना माइनस, ये प्लस माइनस है तो प्लस ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह तो 9 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 9/9 या y का मान हो जाएगा 1। तो लिखेंगे y बराबर 1 और जब y का मान मिल गया हमको तो y का मान किस में रख देंगे, चलिए y का मान रख देते हैं किसमें, चलिए समीकरण 4 में रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है जो y का मान आया है उसको हम समीकरण 4 में रख देते हैं और जब समीकरण 4 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 4 क्या है x प्लस वाई बराबर 6, तो x अब प्लस y का मान आया है आपका 1, देखिए यहाँ से 1 बराबर 6 तो x बराबर 6 माइनस 1 अर्थात x का मान आ गया 5। जो फाइनली आंसर होगा आपका तो x बराबर 5 एंड y बराबर 1, यही आपका फाइनली आंसर होगा। दैट्स क्लियर। चलिए अब हम लोग मिलते हैं प्रश्नावली 3E में, ठीक है। वो कहते हैं कि झुक जाएंगे आपके कदमों में यदि आप प्यार से झुकाना जानते हो। और एक आज ट्रेंडिंग चल रहा है कि सुधर जाओ मान जाओ, बस वही टारगेट किया जा रहा है। तो किसी को न जवाब देते हुए एक लाइन बोलेंगे कि न देंगे जवाब न बनेंगे अब शीतल, न देंगे जवाब न बनेंगे अब शीतल, अब तुम्हारे एक एक शब्द के बदले मिलेगा आपको 2-2 इंच का पीतल। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं, ठीक है।